अगर जेन्युइनली बोलूँ तो 4000 एपिसोड के बाद भी अगर कोई एक ऐसा डायलॉग है जो मुझे आज भी हँसा देता है तो वो है जेठालाल यू आर अंडर अरेस्ट। वाइल चालू पांडे की एंट्रीज हमेशा फनी रही हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हर उस केस के बारे में जो चालू पांडे ने कोशिश तो करी लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाए। इंस्पेक्टर चालू पांडे की शो में पहली बार एंट्री होती है एपिसोड 466 में। केस था अय्यर की कार की चोरी होने का, लेकिन बिना किसी सॉलिड इन्वेस्टिगेशन के पांडे जी ने अय्यर, सोडी और जेठालाल को तुरंत अरेस्ट कर लिया। जब सोडी ने बताया कि वो कार के असली ओनर को जानता है और बोमन अंकल वहां आए, तब जाके चालू पांडे ने उन्हें 72 घंटे का वक्त दिया कि वो अपनी इनोसेंस साबित कर सकें। मेरे हिसाब से ये काम सोसाइटी वालों को नहीं बल्कि पुलिस को खुद करना चाहिए था। जहां इनोसेंट लोगों को अरेस्ट नहीं, असली चोर को ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। एपिसोड 596 में जेठालाल का वॉलेट खो जाता है जिसमें उनके दादाजी की आखिरी फोटो होती है। इमोशनली ये केस जेठालाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इंस्पेक्टर पांडे ने इस इंसिडेंट को लाइटली लिया। इस बार भी इन्वेस्टिगेशन और रेजोल्यूशन जेठालाल की ही जिम्मेदारी बन गई और पांडे जी एक बार फिर से कुछ नहीं कर पाए। एपिसोड 950 में अगर आपको याद हो तो जेठालाल एक रौनक नाम के लड़के का पासपोर्ट रख लेता है और बिना दोनों तरफ की बात सुने इंस्पेक्टर पांडे जेठालाल को जेल में डालने को तैयार थे। इस आर्क में जेठालाल ने खुद ही सोच विचार करके एक आइडिया निकाला और रौनक को अपने झांसे में फंसाया। आयरनी ये थी कि एक कॉमन बिजनेसमैन ने वो काम किया जो एक ट्रेन पुलिसमैन को करना चाहिए था, दोनों साइड की बात सुनना और तब एक्शन लेना। ऐसे ही एपिसोड 1281 में प्याज के कालाबाजारी का केस सामने आता है। वेयर हाउस से 3 बॉक्स प्याज मिलते हैं और बिना किसी एविडेंस के चालू पांडे अरेस्ट कर लेते हैं बागा को, जबकि वो क्लियरली जेठालाल को अरेस्ट करना चाहते थे। जेठालाल ने सिचुएशन समझाने की कोशिश की, लेकिन पांडे ने सिर्फ इस बेसिस पे बागा को गिरफ्तार कर दिया क्योंकि प्याज उसके गोडाउन में थे। सबसे अजीब बात तो ये थी कि पांडे जी कहते हैं कि अगर बागा को छुड़वाना है तो बावरी को ढूंढ के लाओ। मतलब इन्वेस्टिगेशन का काम भी गोकुलधाम वालों पर ही छोड़ दिया और जैसे हमेशा होता है केस सोसाइटी वालों ने ही मिलकर सॉल्व किया। एपिसोड 1537 में जेठालाल ने पोपटलाल का फोन यूज करा पूरे गोकुलधाम को प्रैंक करने के लिए। पोपटलाल ने गुस्से में कंप्लेन कर दी और इंस्पेक्टर पांडे ने बिना कुछ डिले किए तुरंत फोन ट्रेस किया और जेठालाल को अरेस्ट कर लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकेशन जेठालाल की शॉप की थी। लेकिन जब सोसाइटी को पूरा मामला समझ में आया तो सबने केस वापस ले लिया और एक बार फिर से पांडे जी का पोपट हो गया। एपिसोड 1818 में गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी हो जाती है, जहाँ महिला बंडल की ज्वेलरी मोना नाम की एक लड़की चुरा लेती है। कंप्लेन के बाद इंस्पेक्टर पांडे सोसाइटी में आते हैं, केस को सुनते हैं और कॉन्फिडेंटली कहते हैं इस बार तो ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। लेकिन बाद में पता लगता है कि अब्दुल ने ही ये केस सॉल्व कर दिया है एंड फिर से पांडे जी का पोपट हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 1712 में जेठालाल और मेहता साहब एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें वो फेल हो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है जेठालाल का 7 लाख का लॉस। जब जेठालाल कंप्लेन करता है तो इंस्पेक्टर पांडे जी एक्शन लेते हैं, लेकिन ये एक्शन अल्टीमेटली जेठालाल और मेहता के खिलाफ ही पड़ जाता है। आयम खरे एविडेंस मिटा देता है और केस फाइल कर देता है। इंस्पेक्टर पांडे यहाँ पे जानते थे कि ये दोनों ही इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं मैं कानून के हाथों से बंधा हुआ हूँ। व्हाइल आई अंडरस्टैंड द अरेस्ट वाज एज पर द लॉस, बट स्टिल यहाँ पे चालू पांडे ट्राई कर सकते थे ये जानने की कि इस बात में कितनी सच्चाई है बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड चेक ऑन आयम खरे। ऐसा ही कुछ एपिसोड 1877 में होता है जब धनराज राम के व्यक्ति ने भिड़े के ऊपर सोने के बिस्किट चुराने का इल्जाम लगाया था। इंस्पेक्टर पांडे को क्लियरली लग रहा था कि भिड़े जैसे इंसान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने केस सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, ना ही कोशिश करी सच्चाई जानने की। सिर्फ इंतजार करते रहे कि ये केस अपने आप सॉल्व हो जाए। ऐसे ही एपिसोड 2022 में 10 करोड़ की सारी चोरी होने का केस भी उनके पास आता है। पांडे जी बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जेठालाल और तारक मेहता को अरेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ इस बेसिस पर कि जेठालाल ने एग्जीबिशन में सीसीटीवी लगवाया था और मेहता साहब ने उसके साथ कुछ काम किया था, जबकि एक ऑफिसर का काम होता है अनबैस्ड होकर काम करना। आखिर में बागा ने एक सीक्रेट कैमरा लगाया था जिसका फुटेज मिलने के बाद असली चोर का पता चलता है एंड एक बार फिर गोकुलधाम सोसाइटी के लोग ये केस भी सॉल्व कर लेते हैं और इंस्पेक्टर पांडे की टीम स्पेक्टेटर्स बन के रह जाती है। Shit! ऐसे ही एपिसोड 2326 में मेहता साहब की गोल्ड की चेन चोरी हो जाती है और वो तुरंत जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। इससे पहले कि इंस्पेक्टर चालू पांडे चोर को पकड़ पाते हैं, चोर खुद ही मेहता साहब के पास आके चेन वापस कर देता है। एपिसोड 2351 में चंपकलाल गलती से बंदरपाड़ा जैसी खतरनाक एरिया में चले जाते हैं। जेठालाल तुरंत फाइल कंप्लेन करता है और चारू पांडे इस बार कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि वो इस बार केस सॉल्व करेंगे। उन्होंने जेठालाल, मेहता साहब और अय्यर की मदद लेकर एक ट्रैकिंग प्लान बनाया जहाँ तीनों को बंदरपाड़ा का इलीगल गैम्बलिंग अड्डे
तक भेजा गया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, गोकुलधाम वालों ने चालू पांडे से पहले ही ये केस सॉल्व कर लिया और चंपकलाल को सेफ वापस ले आए और पांडे जी इस बार भी ये केस सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे ही एपिसोड 2783 में चंपकलाल फिर से गायब हो जाते हैं। इंस्पेक्टर पांडे इस बार बहुत एक्टिव दिखते हैं और वो पूरी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहां उनका शक होता है। लेकिन जैसे ही सच सामने आता है, पता चलता है कि किडनैपिंग तो कभी हुई ही नहीं थी। गोकुलधाम में अननेसेसरी पैनिक क्रिएट हो गया था और पांडे सर के एफर्ट्स एक ऑकवर्ड मोमेंट में बदल जाते हैं। एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू तो होता है, लेकिन अंजाम सिर्फ कंफ्यूजन था, क्योंकि चंपक चाचा अपने दोस्तों के साथ फन करने गए थे। एपिसोड 2856 में भिड़े के घर में चोरी होने और माधवी के गायब होने का केस बनता है। चालू पांडे इस बार इंक्वायरी और पूछताछ में सीरियस दिखते हैं। वो प्रॉपर क्वेश्चंस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है, पता चलता है कि ना तो चोरी हुई थी और ना ही माधवी गायब हुई थी। पूरा इन्वेस्टिगेशन बेकार गया और केस खुद ही सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही एपिसोड 2879 में चंपकलाल फिर से गायब हो जाते हैं। जेठालाल तुरंत कंप्लेन करता है और इंस्पेक्टर पांडे एश्योरेंस देते हैं कि वो बापू दी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। ये केस थोड़ा इमोशनल था, लेकिन पांडे इसमें ज्यादा सीरियस नजर नहीं आते। ना कोई इमीडिएट स्टेप लिया जाता है और ना ही कोई फोकस इन्वेस्टिगेशन। जब चंपकलाल वापस मिल जाते हैं, तब इंस्पेक्टर पांडे फिर से गोकुलधाम से पीछे रह जाते हैं ये केस सॉल्व करने में। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। इसके बाद एपिसोड 3528 में पोपटलाल की ज्वेलरी सभी सोसाइटी मेंबर से खो जाती है। इस बार चालू पांडे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, हर घर चेक करते हैं और फाइनली ज्वेलरी मिलती है जेठालाल के घर से। बाद में चंपकलाल सामने आकर सच बताते हैं और अपने बेटे को बचा लेते हैं। वैसे ये केस काफी स्पेशल था, क्योंकि ये केस सिर्फ चालू पांडे की नहीं बल्कि सोसाइटी मेंबर्स की डबल स्टैंडर्ड्स को दिखाता है, जो कहते हैं कि वो एक फैमिली है, लेकिन मुश्किल वक्त पर जेठालाल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो तुसी ऐसा कर सकते हो कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और इस एपिसोड में भी ऐसा ही हुआ। सारे लोग बिना सोचे समझे जेठालाल पे इल्जाम लगाने लगते हैं। इसके बाद एपिसोड 3649 में भिड़े पोपटलाल के अगेंस्ट कंप्लेन करता है। इंस्पेक्टर पांडे इस बार पोपटलाल तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं, भिड़े कंप्लेंट वापस ले लेता है। एफर्ट तो था, लेकिन टाइमिंग और प्लानिंग गलत पड़ जाती है और रिजल्ट फिर वही, कोई नतीजा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन। ऐसे ही एपिसोड 4007 में माधवी के साथ एक OTP स्कैम होता है। केस काफी सीरियस था और पूरी सोसाइटी टेंशन में थी। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट दिया कि वो इस बार केस जल्दी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जैसे ही गोकुलधाम की पुलिस मंडली एक्टिव होते हैं, वो अपने टीम वर्क से पूरा राज खोलकर कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं। जब तक इंस्पेक्टर पांडे ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तब तक केस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका था। एपिसोड 4253 में जेठालाल एक ठग यानी डंकी वाले के हाथ लूट लिया जाता है। वो तुरंत पुलिस को कंप्लेन करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे इस बार भी ना तो कोई सीरियस एक्शन लेते हैं, ना किसी से पूछताछ करते हैं। जेठालाल और गोकुलधाम के लोग मिलके खुद ही पूरा प्लान बना के ठग तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ के चालू पांडे के हवाले कर देते हैं। वैसे ये सब तो थे ऐसे केसेस जहां चालू पांडे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक ऐसा एपिसोड था जहां चालू पांडे ने सच में कुछ किया था। वो था एपिसोड 3244। इस एपिसोड में फाइनली एक ऐसी बारी आई थी जब इंस्पेक्टर चालू पांडे ने केस जेन्युइनली सॉल्व किया था। गोकुलधाम में किसी ने फेक वैक्सीन के पोस्टर चिपकाए थे, जिसके बाद सोसाइटी ने कंप्लेन की और इस बार पांडे जी ने फुल सीरियसनेस दिखाई और एक शपथ ले ली कि जब तक केस सॉल्व नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। उन्होंने इस बार एक्शन लिया, क्लू फॉलो किए और लोग जो जिम्मेदार थे उन्हें पकड़ भी लिया। केस बड़ा नहीं था, लेकिन एटलीस्ट ये वो मोमेंट था जहां चालू पांडे ने प्रूव किया कि अगर वो चाहें तो गोकुलधाम सोसाइटी से पहले केस सॉल्व कर सकते हैं। क्यों हिला डाला ना। बट ये तो थी मेरी थॉट्स चालू पांडे को लेके, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।